वेल बाबा लोग, कैसे हो? कुछ एंडिंग बहुत प्यारी होती हैं, कुछ एंडिंग को वाकई में हैप्पी एंडिंग मिलनी चाहिए। कुछ एंडिंग्स को लॉजिक एंड सच्चाई के बेस पर नहीं तोला जा सकता। हर बार सच्चाई ही खुशी नहीं देती है, एक झूठ भी जिंदगी सफल कर जाता है। तो क्रिमिनल जस्टिस के अंत में हम पहुंच गए हैं। एपिसोड 8 ड्रॉप हो चुका है एंड शुरुआत करने से पहले ही बता दूं, आई लव दिस एंडिंग। चलो फटाफट एक्सप्लेन कर लेते हैं आखिर एपिसोड में क्या क्या मिला है हमें पूरे एपिसोड में, क्योंकि इसके बाद हम सीजन 4 की कंप्लीट एंडिंग एक्सप्लेनेशन एंड ब्रेकडाउन वीडियो भी लेकर आएंगे। तो एपिसोड की शुरुआत होती है, इरा को मर्डर वाले दिन कुछ धड़म धुड़ुम की आवाज सुनाई देती है जो वो उठ कर आती है एंड खेलते खालते बाहर आती है और इसी चोरी छुपे बाहर आने में उसके टक्कर से स्कैल्पल अवार्ड टूट जाता है। देन कहानी प्रेजेंट में फोकस करी जाती है जहां ट्रायल का आज आखिरी दिन है। अंजू एंड राज दोनों को ही कोर्ट लाया जाता है। तीनों वकील पार्टी अपनी कमर कस के बैठे हुए हैं। माधव ने पूरी फील्डिंग सजा ली है। जिस मेडिसिन बॉटल का जिक्र 7th एपिसोड के एंडिंग में हुआ था, माधव जी उसकी एक बॉटल रत्ना से मंगवा लेते हैं मार्केट से। ऑल्सो ये मेडिसिन की बॉटल डायबिटिक पेशेंट को दी जाती है, ये भी आइडेंटिफाई कर लिया है। सस्पेंस बनता है कि आखिर ये इरा को क्यों दी जा रही थी, क्योंकि माधव ने पता निकलवाया कि फैमिली में किसी को भी डायबिटीज नहीं है, इरा को भी नहीं है। देन फाइनल ट्रायल शुरू होता है। मंदिरा जी सवाल करती हैं अंजू नागपाल से, उसके करियर के बारे में पूछती हैं, जो बताती हैं कि मैंने अपनी बच्ची के लिए लॉ प्रैक्टिस छोड़ दी थी क्योंकि फुल टाइम एक इरा का ख्याल रखने वाला कोई एक पेरेंट होना चाहिए। अंजू यहाँ अपने स्टेटमेंट में राज का एक पॉजिटिव फेस दिखाने की कोशिश करती है, जो कि अंजू जानबूझकर ये चाल खेल रही थी। एंड में आपको समझ में आएगा कि क्यों ऐसा खेल रही थी। अंजू ने ये बताया कि वो एक सर्जन था तो उसकी जरूरत लोगों को बचाने में ज्यादा है, दैट्स व्हाई आई क्विट माय प्रैक्टिसेस। देन मंदिरा ने कहा कि रोशनी के आने से कुछ बिहेवियर, कैसा बिहेवियर रहा है तुम्हारा? अंजू ने बताया रोशनी के आने से सभी खुश थे, मेरी बच्ची भी खुश थी रोशनी के साथ, और एक माँ अपने बच्चे को खुशी तो देखना चाहती है, इसलिए मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है या नहीं थी। देन मंदिरा बोलती है कि उसका राज के साथ पत्नी की तरह रहना तुम्हें खलता नहीं था। देन अंजू ना में जवाब देती है क्योंकि हमारी मैरिज पहले ही खत्म हो चुकी थी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मंदिरा एक और सवाल पूछती है कि अगर तुम सर्जन होते तो क्या तब भी तुम अपनी जॉब क्विट करते, और राज लॉयर होता तो वो नहीं करता है अपनी जॉब क्विट। ये सवाल का मतलब मंदिरा का सिर्फ अंजू की मदरहुड का सुपीरियर दिखाना था कि उसने अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है। देन लेखा जी आती हैं और क्रॉस क्वेश्चन करती हैं। वो कहती हैं कि तुम एक क्रिमिनल लॉयर थे एंड यू नो दैट कि क्राइम सीन में मर्डर वेपन ना मिलने से प्राइम सस्पेक्ट का आसानी से गिल्टी प्रूव नहीं करा जा सकता है। ऑल्सो मर्डर वेपन में से फिंगरप्रिंट मिटा देने से भी प्राइम सस्पेक्ट बच सकता है। मीन्स 80 to 85% प्राइम सस्पेक्ट के बचने के चांसेस होते हैं। एक्चुअली लेखा जी अंजू के क्रिमिनल लॉयर होने का एडवांटेज कोर्ट के सामने रख रही थी कि उसने यानी अंजू ने बहुत सातिरता के साथ सब कुछ प्लान करके राज के साथ दिया मर्डर में, और सारे सबूत मिटाने के लिए भी कोशिश करी ताकि राज और वो दोनों आसानी से बच सके। देन आते हैं माधव मिश्रा जी अपने फाइनल ट्रायल के लिए। माधव जी क्रॉस करते हैं उसी फील्डिंग के साथ जो वो सजा कर आए हैं। वो पूछते हैं कि इरा को 1 महीने पहले एक बीमारी निकली थी, क्या थी वो? अंजू बताती है कि हाइपोग्लाइसीमिया थी, जिसमें पेशेंट को चक्कर आते हैं, हेडेक्स होते हैं और भी 2-3 लक्षण। देन वो इरा की मॉर्निंग मेडिसिन रूटीन के बारे में पूछती है, जिसमें लैक्टोज फ्री मिल्क के साथ ये हाइपोग्लाइसीमिया की दवाई दी जाती है। देन तभी माधव जी वो मेडिसिन की शीशी दिखाते हैं जो डायबिटीज पेशेंट को दी जाती है और पूछते हैं कि ये शीशी इरा की दवाई के साथ आखिर कर क्या रही थी, क्योंकि ये मेडिसिन डायबिटिक पेशेंट को दी जाती है और तुम में से या तुम्हारी फैमिली में से कोई भी डायबिटिक पेशेंट नहीं है। माधव देन कोर्ट के सामने ये प्रूव करता है कि ये दवाई इरा को स्लो पॉइजन के रूप में रोज दी जा रही थी उसे बीमार करने के लिए, जो कि ये प्लॉट ना कोई पुलिस वाले ढूंढ पाए और ना ही प्रोसिक्यूशंस। माधव मिस ट्रायल कह के केस रद्द करना चाह रहा था कि दोबारा से जांच हो, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन सही से हुई ही नहीं है। बेफुजल राज को फंसाने की कोशिश करी जा रही है। देन जज तीनों वकीलों को अपनी चेंबर में बुलाते हैं एंड वहां डिसाइड होता है कि अब सिर्फ और सिर्फ इरा को कटघरे में बुलाकर सवाल जवाब करा जाए, क्योंकि वो भी एक प्राइम विटनेस है, एक विटनेस है। इरा को बुलाया जाता है। मंदिरा जी पहले क्रॉस करती हैं और इरा से पूछती हैं कि बेटा 1 महीने पहले तुम बीमार हुए थे, तुम्हें याद है? उसके बाद तुम्हें मेडिसिन रेगुलर दी जाती है मॉर्निंग में। इरा ने हाँ में जवाब दिया और बताया कि एवरी मॉर्निंग रोशनी ही दवाई देती थी, यानी रोशनी दीदी। इरा ने यह भी बताया कि रोशनी और वो दोनों गुड फ्रेंड्स थे। मंदिरा ने इस क्रॉस में ये नोटिस करवाया कि हर सुबह रोशनी ने ही मेडिसिन दी थी
और मर्डर वाले दिन भी उसने ही मेडिसिन दी है। देन माधव जी इरा से क्रॉस के लिए आते हैं, जो पूछते हैं कि बेटा मैंने कोर्ट के बाहर उस दिन तुम्हारी मॉम के साथ तुम्हें कुछ कान में बुदबुदाते हुए देखा था, बताओगे वो क्या था? तो इरा बोलती है कि वो सीक्रेट है, मैं उसी के साथ शेयर करूंगी जिसके साथ वो सीक्रेट बनाया है। तभी अंजू को बुलाया जाता है और कान में माइक्रोफोन भी लगाया जाता है अंजू के, ताकि वो सीक्रेट सभी को पता चल सके। एंड यस, इरा बताती है कि सीक्रेट था कि वो स्कैल्पल का कांच यानी वो अवार्ड इरा से टूटा था। देन माधव दोबारा से अंजू से सवाल करता है और बोलता है कि उस दिन अवार्ड टूटने की वजह आवाज सुनकर तुम फ्लैट में आए या फिर तुम इरा को दवाई देने आ गए होगे, क्योंकि तुम्हें लगा कि रोशनी नहीं आएगी उस दिन लास्ट बर्थडे नाइट पर हंगामा की वजह से। एंड देन वहां देखा कि रोशनी इरा के दूध में वो दवाई मिला रही थी, और जब तुमने देखा कि ये दवाई मेरी बच्ची को बीमार बना रही है तो तुम दोनों के बीच में लड़ाई होने लगी। देन अंजू फुट फुट कर रो पड़ी इसी मोमेंट के बाद और कन्फेस कर लेती है, बोलती है कि हाँ मैं वहाँ गई थी, मैंने देखा रोशनी दूध में वो दवाई मिला रही थी जिसकी वजह से मेरी बच्ची बीमार पड़ रही थी, मर रही थी धीरे धीरे, स्लो पॉइजन का काम कर रही थी। हम दोनों के बीच में झड़प हुई। अंजू बताती है कि इरा अपने अबॉर्शन को नहीं भुला पाई थी और बदला ले रही थी। उसने बोला था कि तुम लोगों ने मेरे बच्चे को मारा है, मैं भी तुम्हारा छीनूंगी। और रोशनी स्कैल्पल उठा लेती है अंजू पर वार करने के लिए, और इसी छीना झपटी में वो स्कैल्पल रोशनी के गले में लग जाता है, पर मेरा इंटेंशन उसे मारने का नहीं था। देन अंजू राज को सॉरी बोलती है और खूब रोती है। जज फैसला सुनाता है और राज को बाइज्जत बरी कर लिया जाता है। माधव गैंग जीत की खुशी मना रही है। मंदिरा और उसकी बेटी शिवानी खुश हैं। मंदिरा प्राउड कर रही है अपनी बेटी पर। लेखा जी भी खुश हैं, लेकिन जीत फिलहाल माधव की हुई तो थोड़ा दुखी भी है। नेक्स्ट डे माधव खुशी खुशी अपने ऑफिस जा रहा है, क्योंकि आज उसे पेमेंट मिलने जा रही है, मोटी रकम, वो भी राज से। राज ऑफिस में आता है। राज थैंकफुल है कि माधव ने उसकी फैमिली के लिए इतना सब कुछ किया था। तभी इरा बोलती है कि मॉम से भी मिलने जाना है, अपने फादर को इंटरप्ट करते हुए राज और माधव के बीच में। और राज माधव को बताता है कि अंजू को 4th स्टेज पैनक्रियाटिक कैंसर है, जिसके पास कुछ ही दिन बचे हुए हैं, मीन्स वो मर जाएगी कुछ दिन बाद। माधव का दिमाग घूमता है कि ये क्या बात सुनने को मिल रही है। एट द एंड अंजू को कैंसर है और वो कुछ दिन बाद मरने वाली है। उसके मन में शंका पैदा होती है और वो भी अंजू से मिलना चले जाता है। अंजू अपनी बेटी इरा के साथ खुश थी और बीमार भी थी। तभी माधव भी आ जाता है और अंजू से बात करता है, बोलता है कि तुमने ये कैंसर वाली बात ट्रायल से पहले क्यों छुपाई थी। माधव सारा खेल समझ चुका था कि अंजू राज को बचा रही है, जिसे वो न्याय नहीं समझ रहा था, सेटिस्फाई नहीं था इस जीत से। माधव ने बताया सब कुछ वैसा ही हुआ होगा उस दिन, लेकिन उस दिन रोशनी को रंगे हाथ तुमने नहीं पकड़ा, राज ने पकड़ा था। और राज ने जैसे ही वो दवाई की शीशी देखी, वो समझ गया कि रोशनी मेरी बच्ची को बीमार कर रही है, स्लो पॉइजन दे रही है धीरे धीरे। उन दोनों के बीच में झड़प हुई और रोशनी मारी गई राज के द्वारा। तब अंजू बोलती है कि राज एक अच्छा फादर है। हाँ, उसने रोशनी को लाकर बीच में अच्छा नहीं किया, लेकिन उसकी सजा वो खुद भुगतेगा पूरी जिंदगी। और ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरी बच्ची अकेली रह जाती। मैं बस कुछ दिनों की मेहमान हूँ, मर जाऊंगी कैंसर से। ऐसे में राज जेल चला जाएगा तो मेरी बच्ची अकेली रह जाएगी, उसका ख्याल कौन रखेगा। दैट्स वाई ब्लेम मैंने अपने सर पर ले लिया। अंजू काफी रोती है। माधव को अंजू की फीलिंग समझ में आती है। देन वो वहां से चला जाता है और राज से बोलता है कि डॉक्टर साहब डरने की कोई बात नहीं है। माधव दूर से पूरे परिवार को हंसता खेलता देखता है। देन हम देखते हैं माधव ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था, यानी अंजू का वो फाइनल स्टेटमेंट कि राज ने ही उसे मारा था। लेकिन एट द एंड उसने रिकॉर्डिंग डिलीट कर दिया, क्योंकि वो परिवार की खुशी जिसे वो माधव देख रहा था, इस न्याय से कहीं ज्यादा बढ़कर थी। बाकी रोशनी भी गुनहगार थी, क्योंकि वो खुद इरा को मारने की कोशिश कर रही थी। एंड बूम, द एंड। तो ये एंडिंग सॉलिड हुई है, जो क्रिमिनल जस्टिस इस बार क्राइम के साथ साथ ढेर सारे इमोशंस एंड रिश्तों की गरिमा को भी समझा कर गया है। तो आपने भी किस ने इस एपिसोड को देख लिया है? नहीं देखा तो यस, आपको मजा आया होगा वीडियो में। एंड नहीं देखा है तो मैं फिर कहूँगा कि यस देखो, बहुत मजा आएगा। अभी तक आपने नहीं देखा है, कुछ लोग हैं जो मैं जानता हूं कि सिर्फ अभी एक्सप्लेनेशन सुन रहे थे और वेट कर रहे हैं कि पूरे एपिसोड एक साथ आ जाएंगे। तो यस, एपिसोड सारे एक साथ आ चुके हैं, तुम देखो, क्योंकि बहुत ऑसम सीजन है ये। क्रिमिनल जस्टिस सीजन 4 वाकई में ऑसम है, पूरी स्टोरी दमदार थी। मिलते हैं अब एंडिंग एक्सप्लेन ब्रेकडाउन वीडियो में कि और क्या हमें ये एंडिंग कैसी समझ में आई है। तो मिलते हैं, यहाँ तो बहुत ज़्यादा। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।